हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं आपकी ब्लेसिंग्स कमेंट्स में देख पाती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। आज जो आपके लिए मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई, आपने जो इतने सालों से, इतने महीनों से जो खुद पे काम किया है और आप एक सत्य के रास्ते पे चले हो। इतना बुरा आपके साथ हो गया पर आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, आपने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, तो उसका फल आपको, मतलब प्रतिफल बोलेंगे इसको, वो आपको ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है। और जो आज मुझे जो आपका जीत का जो माहौल दिखा मुझे ब्रह्मांड में, एक जश्न का माहौल दिखा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब स्टार सीड कोई, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हो, आप मैक्सिमम लोग उसमें से स्टार सीड हो, तभी इस वीडियो तक पहुँचे हो। तो जब कोई स्टार सीड अगर अपना एक साइकिल पार करता है और अपने रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है, मतलब उसकी जीत की घोषणा हो चुकी होती है ना, तो ब्रह्मांड भी खुश होता है, डिवाइन एनर्जीज भी खुश होती हैं, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ लगातार इतने महीनों तक, इतने सालों तक वो भी लगी रही हैं आपके साथ, है ना। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो उनको भी खुशी होती है क्योंकि उनकी भी मेहनत सफल हो रही है। और इसमें उनका क्या स्वार्थ होता है, आप बहुत से लोग सोचेंगे कि अगर इसमें उनको क्या खुश होने वाली बात है। तो डियर व्यूअर्स, वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनको हेल्पिंग हैंड, उनको भी डिवाइन एनर्जीज को भी हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है ना। अपने काम अकेले सारा काम वो नहीं कर सकते, तो उनको भी हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। तो इसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, जो स्टार सीड्स होते हैं, ताकि वो धरती पे काम कर सके और इसमें उनकी हेल्प हो सके, डिवाइन एनर्जीज की हेल्प हो सके, है ना। तो आप भी उन्हीं में से अभी एक हो गए हो कि आपके ऊपर जो उन्होंने इतना समय स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया, अपने हर कदम पे आपके साथ चले हैं वो, तो अब उनको भी इतनी खुशी हो गई है कि उनका जो मेहनत थी वो रंग लाई है। तो बिल्कुल जश्न का माहौल ब्रह्मांड में रहा है, हो रहा है आपकी वजह से। और वहाँ पर घोषणा हो चुकी है, क्योंकि होता है ना कि जब रिजल्ट होता है कोई, अंदर अंदर तो पता चल जाता है, जजेस को पता चल जाता है, उनके खेमे में सबको पता चल जाता है, वो तो पब्लिक को बाद में बताया जाता है कि रिजल्ट क्या है। तो आपका भी वही चीज़ हुआ है, वहाँ पे घोषणा हो चुकी है ब्रह्मांड में। अब आप तक आते आते वो चीज़ आपको सामने खुद ही पता चल जाएगा, आने वाले समय में आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब आपने कमाया है, ये सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है। क्योंकि लोगों को अक्सर क्या होता है कि जब कोई परेशान होता है, किसी उसमें बहुत टूट चुका होता है ना, तो बहुत से लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या बहुत लोग शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देते हैं ना, कुछ गलत चीज़ों पे गलत तरफ जाके। बट आपने क्या किया, आपने ईश्वर की शरण पकड़ ली। जो भी धर्म के लोग हो, आप सीधे उनकी शरण में चले गए। तो जब वहाँ पे गए हो तो बिल्कुल उद्धार ही होना है ना। तो बिल्कुल अब उस चीज़ का समय आ चुका है। अभी आपकी जो भी इतना लंबा वेटिंग जो समय था, वो अब ख़त्म होने वाला है। तो अब ये बाकी मैं यही बोलूँगी कि आप पे डिपेंड करता है कि अब आप इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाते हो। जो आपको चीज़ें मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप उसको संजो के रखते हो, या आप उसको ऐसे ही जाने देते हो, या उसको आप पहचान ही नहीं पाते हो, है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा जागरूक रहना पड़ेगा, यूनिवर्स के साथ अलाइन बहुत होना पड़ेगा। और जितना आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होगे, उतना आपको जल्दी-जल्दी क्लैरिटी मिलती जाएगी। और यूनिवर्स से अलाइन होने का मतलब है कि आप पहले अपने तरफ से अलाइन हो, ठीक है, मतलब अपने आप से अलाइन हो। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप में से बहुत लोग अक्सर मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, या व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो कि मुझे ऐसा सपना आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आज ये दिखा तो इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये जो ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो स्पिरिचुअल जो पावर है, इसको जितना आप खुद से खोजने की कोशिश करोगे ना, उतना आप आगे जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये एक समंदर है, समंदर से भी, मतलब समंदर तो क्या ही इसके सामने है, वो भी एक पार्ट है इसका, यूनिवर्स का। बट
अगर मैं ह्यूमन के लेवल पे अगर इसको कंपेयर करूँ तो इतना बड़ा समंदर है, कोई उसमें से कहीं से पानी भर रहा है, कोई किसी कोने से पानी भर रहा है, ये सब अपने अपने ऊपर है। अगर मेरे हाथ इतने बड़े हैं, मैं इतना पानी ला रही हूँ, तो आप नहीं सोचोगे कि आप भी उतना ही पानी लेके आओ। आपके पास ज़्यादा बड़ा बर्तन है, आप ज़्यादा पानी लेके आओ वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ में आप जितना दूसरों से पूछोगे, उससे ज़्यादा आप खुद से पहचानने की कोशिश करो, खुद से उस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करो। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ की पावर अलग होगी, मेरी एनर्जीज़ की पावर अलग होगी, किसी और की एनर्जीज़ की रेंज होगी, वो कुछ अलग होगी, है ना? तो अपनी रेंज को, उस चीज़ को खोजो। किसी और की रेंज से क्यों कॉपी करना आपको, या किसी और ने आपको लाके दे दिया तो वो क्यों लेना? ठीक है, आप अपनी तरफ से जितना खोजोगे ना, डिकोड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअल उसमें हो जर्नी में और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइन होना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको क्वेश्चन जितना आप दूसरों से पूछोगे ना, उतना आप खुद से पूछो, ध्यान लगाओ, आँख बंद करो, है ना? और जितना आप ईश्वर के साथ अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, आपको उतने जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो और आपकी डिपेंडेंसी भी कम होगी। और जितना मतलब क्या बोलेंगे, जितना इस चीज़ का प्रयोग करोगे, उतने आपके लॉक्स खुलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ करना शुरू कर दीजिए आप। चलिए, और बाकी हम देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। और मैं बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा आपकी स्पार्कली, बहुत ज़्यादा मुझे चकमकाहट, चाँद सितारे, बहुत चकमकाहट बहुत दिखी। बिल्कुल जश्न वाला माहौल आप समझ लीजिए, यूनिवर्स में जश्न वाला माहौल है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतनी दिन रात मेहनत की है और उनकी मेहनत अब रंग लाई है। आपकी तो मेहनत रंग लाई है, उनकी भी मेहनत रंग लाई है। क्योंकि जब आप उनके साथ अलाइनमेंट में नहीं थे, जब आप उनको नहीं जानते थे ज़्यादा, वो तब से आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी मेहनत ज़्यादा है आपके ऊपर। तो बिल्कुल डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक यू बोलिएगा, अपनी ईस्ट को, जिस किसी को भी, पूर्वजों को, अपने कुल देवी देवताओं को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे रीडिंग शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। कोई बेड पे बैठ के कुछ खा रहा है और बहुत गिरा रहा है, थोड़ा सा साफ कर लीजिए। ठीक है, क्या बात है, मैं क्या बोलूँ, देखिए व्हाट ऑफ डेक एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स। आपसे कहा ना, जश्न का माहौल है यूनिवर्स में, एकदम खुशी है, जश्न का माहौल है। यूनिवर्स खुश है, सूर्यदेव खुश है। जब से सूर्यदेव ने भी अपनी प्रेजेंस दे दी है कि वो बिल्कुल खुश है, जश्न का माहौल है। ठीक है, एक विक्ट्री आ रही है आपके जीवन में। ये बच्चा जो है कितना खुश हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जश्न वाला ही माहौल है। और ये देखिए, 6 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। सारी प्लानिंग हो चुकी है वहाँ पे, पूरी पूरा ब्रह्मांड में पूरी घोषणा हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है कि आपके साथ क्या चीज़ें, कैसे क्या प्रोसीड करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, वैंड्स की बहुत और बहुत तेज़ी से आ रहा है। वैंड्स की एनर्जी बहुत एक फायरी एनर्जी मानी जाती है, बहुत तेज़ी, बहुत स्पीडी चीज़ें मानी जाती है ये। ठीक है, तो जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत जल्द फ्रूटफुल होने वाली हैं, बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, और आज जो मुझे जो टाइटल चैनलाइज हुआ, ये यही हुआ कि उद्घोषणा हो चुकी है ब्रह्मांड में, और बाकी जो आगे की कहानी है वो आप खुद देखोगे। वो मैं क्या बताऊंगी या कोई और क्या बताएगा, वो आप खुद देखोगे, फील करोगे और खुद बताओगे। किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बताओगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी जीत आपको मिलने वाली है। और इतनी बड़ी जीत आपको मिलेगी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, आपसे संभाला नहीं जाएगा वो, आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा कि अरे प्रभु, इतना भी बड़ा क्या दे दिया आपने, इतना भी नहीं मांगा था मैंने।
क्योंकि जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा वो हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा वो एक्साइटमेंट फील हो रही थी कि मुझे बैठा नहीं जा रहा था, मुझे मुझे वो जो फीलिंग्स थी वो मुझे संभाली नहीं जा रही थी, और ये आपकी एनर्जी थी। ठीक है, तो ये आप ही की एनर्जी होगी। जब आपको ये विनिंग चीज़ें मिलेंगी ना आपको, जब आपके पक्ष में जीत आएगी, तो आपसे संभाला नहीं जाएगा वो। किसी भी लेवल पे हो सकता है, वो कोई भी लेवल हो सकता है। जो भी आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो आपसे आपके संभालने के लिए बहुत भारी भरकम चीज़ें आपको देने वाले हैं यूनिवर्स। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखिए, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। ठीक है, अगर रिक्शे वाले को कार मिल गई तो वो उसके लिए बड़ी बात होगी, अगर कार वाले को कोई और लग्जरी कार मिल गई तो वो उसके लिए बड़ी बात होगी, है ना। तो इसी तरह से लेवल हम देख सकते हैं। आप में से बहुत लोग कोई बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का प्लान कर सकते हो, या कहीं ऑन शोर आउट ऑफ कंट्री का जॉब का या रहने का कुछ प्लान कर सकते हो। अपने बिजनेस को, अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हो। आप जो भी अभी कर रहे हो उससे एक लेवल अप जाओगे आप। और यूनिवर्स तो बहुत कुछ आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है, बस एग्जीक्यूट करना है। आप जो भी काम करोगे ना, आपको विन विन सिचुएशन मिलने वाली है, बहुत तेजी से होगा। आपका वीनस अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। ट्रेवल की एनर्जी है, कोई कोई शादी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है। कोई कोई रिलेशन खराब हुआ था, आपका लव रिलेशन खराब हुआ था, वो आपका अच्छा आने वाला है। आप अपने काम पे फोकस करने वाले हो। अभी अभी जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया, आप भी उनको पीछे छोड़ने वाले हो। अभी आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, अभी आप उनको पीछे छोड़ दोगे। मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं, मैं इस चीज़ को समझा नहीं पा रही जो इस वक्त मैं जो देख रही हूँ। आपकी जो सक्सेस का या आने वाले समय में जो आपका मैं समय देख रही हूँ, मुझे मैं उसके लिए शब्द मुझे नहीं मिल रहे, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। बट अगर आप फील कर सकते हो तो इस कार्ड की, ये जो कार्ड्स हैं सारे, इनकी एनर्जी को फील करिए आप, कि आप खुद देखिए कितना एक्शन मोड, कितने सारे एक्शन मोड के हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मैं बता भी नहीं पा रही, जो जो इस वक्त मैं फील कर रही हूँ, ये बताने से ज़्यादा परे है ये चीज़। यूनिवर्स को बिल्कुल थैंक यू बोलिए डियर, आप लोग सब लोग। आप लोग कहीं जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, बोला ना समंदर वगैरह जा, कहीं वो है, आउट ऑफ कंट्री का जा सकते हो, ट्रेवल करके जा सकते हो। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये। ठीक है, द डेथ, तो आपका कोई चीज़ की डेथ के साथ देखिए फूल भी आया है। तो इधर आपके यहाँ पे पुराने पैटर्न की डेथ हुई है और यहाँ पे न्यू बिगनिंग हुई है। तो पुराने आपका जो पुराने जो भी आपका नाम है, जो भी आपका अस्तित्व है, ठीक है, वो अभी पूरी तरह से ब्रांड न्यू हो रहा है। आपकी पूरी पर्सनालिटी पूरी ब्रांड न्यू हो रही है। और आपसे बोला स्पार्कली एनर्जी, वो जो बहुत चांद सितारे, बहुत स्पार्कली एनर्जी आई, तो आप देखो कितने स्पार्कल से, कितनी चमक है इनमें। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आप एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। सन को क्लैरिफाई किया था फूल ने, तो एक नई शुरुआत हो रही है। इधर से एक नया दिन, नया सवेरा, और इधर से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग फायरी साइन के भी हो सकते हो। एरिस, लियो, सजिटेरियस ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। हालांकि 12 की 12 राशियां हैं, बट ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। तो टू ऑफ वैंड्स को क्वीन ऑफ वैंड्स ने वो किया है, तो आप में से आप अपनी धुन में मगन हो, और इसीलिए कोई आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहा है। आपकी तरफ बहुत कुछ आपकी चीज़ों को लेके बहुत प्लान कर रहे हैं वो आगे का, कि आपके साथ लाइफ को ऐसे कैसे मे बी आपके साथ वो बिजनेस आगे का प्लान कर सकते हैं, कोई प्रपोजल आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं। अपनी उसमें हो, अपने परफेक्ट फेज में इस वक्त हो। आपने अपनी लाइफ को खुद परफेक्ट बनाया है, किसी ने बना के नहीं दिया है, क्योंकि आप डार्क नाइट से बहुत गुजरे हो, है ना। 5 ऑफ कप्स, आप बहुत डार्क नाइट से गुजरे हो, बहुत कुछ आपने इन चीज़ों को झेल के आप यहाँ तक आए हो। ठीक है, तो जब जब यूनिवर्स का साथ है, जब
सन की एनर्जी साथ है, जब एंजल्स का आपको साथ है, तो कोई आपको क्या ही पकड़ पाएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओहो क्या बोलूं मैं, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो डियर व्यूअर्स। आप लोग मेल फीमेल कोई भी हो, खुद देखिए कार्ड खुद बता रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। आपकी जीत की घोषणा हो चुकी है यूनिवर्स में। मतलब मेरे पास आज शब्द कम पड़ रहे हैं। एनर्जी आज बहुत ज़्यादा, बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं आज। मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। आप समय का पहिया आपके उसमें घूम रहा है, ठीक है, आप आपके पक्ष में समय का पहिया घूम रहा है। आपने एकदम जादू की छड़ी जो घुमाई है ना, जो आप एक मैजिशियन वाली एनर्जी के हो गए हो। आप इतने पावरफुल मैनिफेस्टर हो गए हो कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जा रहा है। तो आपसे बोलूंगी कि आपको सोच समझ के कोई चीज़ बोलनी चाहिए, क्योंकि खराब बोलोगे वो भी चीज़ हो जाएगी, अच्छा बोलोगे वो भी हो जाएगा। सोच समझ के अच्छा बोलिए आप। बहुत अलग अलग मैग्नेटिक ऑरा हो रहा है आपका। क्या ही आपने बहुत कुछ पा लिया है, हिडन जेम्स आपको मिल गए हैं। आप अपनी नॉलेज को आप शेयर कीजिएगा लोगों से, अपने तक मत रखिएगा। मुझे ऐसी एनर्जी वो आ रही है। बिल्कुल आपको आपको कुछ ऐसा यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा हिडन जेम्स मिले हैं आपको, ऐसी गुप्त विद्या मिली है आपको, जो आप अपने तक रख रहे हो। आपको आपको उसको लोगों को या तो आप शेयर करो, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट एटलीस्ट लोगों के साथ शेयर करो, या फिर लोगों को उससे लाभ पहुंचाओ आप। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इसीलिए दिया है कि आप उसको लोगों के साथ उसके मतलब अर्थ एंजल का काम क्या होता है, ईश्वर की मदद करना, ताकि धरती पे सामंजस्य बिठाना, लोगों के लिए काम करना, ताकि ईश्वर का हेल्पिंग हैंड हो ना, उन्हें भी हेल्पिंग हैंड चाहिए होते हैं। तो आपको वो चीज़ें जल्दी से जल्दी करनी है। अपनी कीमत को समझिए। बहुत बहुत ही एकदम मैग्नेटिक ऑरा हो रहा है आपका। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा डियर व्यूवर्स। बहुत ही एक लाइट एनर्जी है, मतलब इतनी ज़्यादा एक डिवाइन एनर्जीज है ना, इस वक्त मैं फील कर पा रही हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं उसके लिए। मतलब मुझे लग रहा है मैं कुछ भी बोलूँगी वो सब टकरा के वापस चले जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे उसके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। द हायरोफेंट। आप बिल्कुल, आप नेम फेम होने मिलने वाला है आपको। हायरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होने वाला है। आप लोगों से, अभी कहा ना आपसे कि लोगों को शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज लोगों को शेयर कीजिए, है ना, या नॉलेज शेयर कीजिए या उनको एडवाइस कीजिए। आपको जो सिद्धियां मिली हुई हैं, आपको आपकी इंद्रियां जो है बहुत ज़्यादा बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है आपकी इंद्रिया। सिक्स सेंस तो आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सुपर एक्टिव। थर्ड आई आपकी बहुत एक्टिव है। क्राउन चक्र आपका बहुत एक्टिव है। इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है। नॉलेज आप ले रहे हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ का प्रयोग करिए, लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। अभी वही कहा, ठीक है, क्योंकि आपकी पोजीशन एक ऐसी होने वाली है, एक धर्म गुरु जैसी भी हो सकती है, या किसी एक टॉप के उस पे पहुंच सकते हो आप। किसी भी कोई भी अकल्ट हो, कोई धर्म का चीज़ें हो, कोई भी हो, आप उसमें टॉप पे पहुंचोगे। तो उस चीज़ का प्रयोग कीजिए। आज आज मुझे शब्द थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा उनको भी बताने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है कि आपको सब कुछ पता चले कि वहाँ पे कैसा माहौल है, क्या चीज़ों का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पे घोषणा हो चुकी है। आप तक आते आते थोड़ा हो जाएगा टाइम, बट ऑलरेडी एलिजिबल हो, अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है आपका। आप तक पहुँचने में जितना समय लगेगा वो तो वही जानते हैं, ठीक है। तो वो जो एनर्जी मुझे हो रही है ना, मैं मुझसे वो नहीं हो रहा, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं उस चीज़ के लिए।
द एम्परर, यहाँ की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए आई थी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इसमें से आई है द एम्परर। तो आप लोग एक पावर कपल हो, जिनकी मैरिड लाइफ है या जिनकी लव लाइफ में जो लोग हो, आप लोग एक पावर कपल हो, आप लोग अपनी अपनी पोजीशन पे स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। और अब आप बहुत ही जिसने आपको पास्ट में सुनाया, बहुत सुनाया आपको, आप और आप सुनते गए, वो सुनाते गए, अब ऐसा समय आ गया है, समय का पहिया घूमा है, अब आप उस पोजीशन में हो, भले आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो, बट आपको गलत चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होती। अब आप खुद सोचते हो कि आपने कितना गलत चीज़ें बर्दाश्त कर ली, कैसे कर ली, क्योंकि अब आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि यूनिवर्स ने और एंजल्स ने, मदर नेचर ने आपको इतनी हीलिंग दी है कि आपको वो बर्दाश्त अब नहीं करना है। और ये उनको पसंद भी नहीं आता है, किसी भी डिवाइन एनर्जीज को ये पसंद नहीं आता है कि आपके ऊपर गलत कोई चीज़ हो और आप बर्दाश्त करो। इसमें कभी भी वो आपको रिवॉर्ड नहीं देते हैं कि आपने बड़ा दयालु नेचर दिखाया या आप कुछ बोले नहीं। आपको बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, बट सही तरीके से उठानी चाहिए। और ये चीज़ जब मैं रीडिंग करती हूँ, तो जो मुझे मैसेज चैनलाइज होते हैं किसी के लिए स्पेसिफिकली, तो ये कई लोगों के उसमें निकल के आया है कि आपने, आपके साथ गलत हुआ, आपने बर्दाश्त किया, उस वक्त बोला क्यों नहीं। तो ये उनको मतलब नागवार गुजरा था डिवाइन एनर्जीज को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं बोला जाएगा, कि नहीं बोलूँगी कि आप कायर बनिए, आप अपनी बातें मत बोलिए, बट आपको, और आपको लड़ना भी नहीं है, बट आपको अच्छे से अपना स्टैंड लेना है ना। क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो आप अपनी बात को बिना चिल्लाए अच्छे से अपना स्टैंड ले पाओगे, और आप वही कर रहे हो। अब आप क्वीन वाली एनर्जी में हो, यहाँ पे द एम्परर। तो आप लोगों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल पावरफुल है, और लोगों ने थोड़ा जिन लोगों ने बीच में आपकी चीज़ें खराब की, और कोई थर्ड पार्टी आई या फैमिली के लोगों ने कोई चीज़ षड्यंत्र किया, आप दोनों को अलग किया, तो वो अब अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जा रहे हैं, ठीक है। उनको आपके रास्ते से अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ गए हो। तो जिस भी थर्ड पार्टी ने आपका घर खराब किया, आपकी चीज़ें खराब की, अभी उनको निकलना पड़ रहा है आपके जीवन से, मेल फीमेल कोई भी हो, क्योंकि अब आप किसी को बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आप, आपके लिए अब लोग स्टैंड लेंगे, जिन्होंने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अब आपके लिए वो लोग स्टैंड लेंगे, और इन लोगों को, गलत लोगों को आपके जीवन से जाना पड़ेगा। आप फिर से बिल्कुल अपनी पावर में आओगे, और आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, हर कदम पर आपके साथ हैं। आप में बहुत गहराई आ गई है, इमोशंस बहुत अच्छे, आपको कंट्रोल करना आ गया है, और अब आप हर चीज़ की गहराई में जाके देखते हो। अब आपके साथ कोई गलत गलत वो नहीं कर सकता, मतलब आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं है कि आप अब इमोशनल नहीं हो, आप इमोशनल हो, बट उसका कोई फ़ायदा अब नहीं उठा सकता आपकी मर्ज़ी के बिना, क्योंकि अब आपको बहुत गहराई से चीज़ें देखनी आ गई हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि कोई अगर आपसे प्यार से बात कर रहा है या बहुत इमोशंस दिखा रहा है, तो आप वो क्यों दिखा रहा है ना। अब आप उसके जाल में फंसने नहीं वाले हो। पहले आप उसकी मीठी मीठी बातों में बहुत आ गए, और उसने फंसाया आपको, और उसके बाद जब आप उसके जाल में आ गए, तब वो मुंह फेर लिया आपसे। बट अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना आ गया है, बहुत समझदार। ओ क्या बात है, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए कितना ज़्यादा ब्रह्मांड में कितनी चमक दिख रही है। तो ये ही चमक आपकी उसमें आ रही है, आपके जीवन में आ रही है। अर्थ एंड लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। आपको बिल्कुल ये चीज़ बॉटम ऑफ द डेक से निकल के आएगी। आपको आपको वही चीज़ बताई जा रही है ना, आप स्टार सीड हो, आप एक ब्रह्मांड की एक एक ऊर्जा आपके अंदर वास करती है, जो स्ट्रांग ऊर्जा है आपके अंदर, जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तो आपको धरती पर कैसे रहना है और कैसे इंसान की तरह रहना है, वो तो आपको पता है, बट आपको मटेरियलिस्टिक या आपको बाकी लोगों की तरह नहीं रहना है, क्योंकि आपकी नाल जो है ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तो आप कुछ स्पेशल बच्चे हो, तो आपको अकॉर्डिंगली बिहेव करना है यहाँ पर, ठीक है। आप बाकी लोगों की तरह खुद को मत समझिए, ना बाकी लोगों के जीवन से खुद को कंपेयर कीजिए, ना बाकी लोगों के उद्देश्य से खुद को कंपेयर कीजिए, क्योंकि आपका जीवन बिल्कुल अलग है। आपको जो है डिवाइन एनर्जीज गाइड करती हैं, वो आपको डायरेक्ट करती हैं, कोई इंसान आपको नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को समझिएगा।
यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, बट आप अकेले नहीं हो, और आपके साथ ब्रह्मांड की पूरी कम्युनिटी है, आपके साथ पूरे एंजल्स का वो है। इसमें भी देखिए कितनी चकमकाहट है, कितनी चमक है यूनिवर्स के पूरे उसमें। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, कोई आपको सुनने वाला नहीं है, तो डियर व्यूवर्स, यूनिवर्स की पूरी डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। और अब आपको एक उनकी सुरक्षा मिल गई है। जैसे कोई वीआईपी होता है, उसको Z+ सुरक्षा या वाई सुरक्षा जो सिक्योरिटी मिल जाती है ना, क्योंकि वो वीआईपी हो जाता है। तो डिवाइन की नज़रों में आप भी एक वीआईपी हो गए हो, जो बाकी करोड़ लोगों से अलग हो। तो आपको उनकी सुरक्षा मिली हुई है, आपको एंजेलिक टीम की, आपके स्पिरिट्स की सुरक्षा मिली है, आपके पितरों का आपके ऊपर हाथ है। ठीक है, आपने अपने परिवार के पितरों को वो किया है, संतुष्ट किया है, जो अब तक की पीढ़ियां नहीं कर पाई। आपने ऐसा काम किया है, आपने ऐसे मंत्र जाप या जो भी चीज़ें आपने रेमेडीज की हैं पितरों के लिए, वो अब तक की आपकी पीढ़ी में किसी ने नहीं किया है। ये मुझे एनर्जी अभी चैनलाइज हो रही है, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न है। ठीक है, तो पितृ अगर खुश होंगे तो आपकी जीवन की 50% सोल्यूशन वैसे ही हो जाएगा। तो आपने वो काम किया है। उनकी जो क्या बोलेंगे, आधी अधूरी जो मन में था, जो असंतुष्टि थी, वो आपने संतुष्ट किया है उनको। तो उनका भी आपको वरदान मिल रहा है। एक कार्ड इसमें से लूंगी। कोई यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? क्या बात है, देखिए द फुल कार्ड फिर से निकल गया। डियर व्यूअर्स, बिल्कुल एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, न्यू बिगनिंग हो रही है, और फिर से ये चमक पूरी दिख रही है आपके उसमें। आपकी बिल्कुल जीत निश्चित है, और आपको विश्वास जो करता है उसके साथ ही चीज़ें होती हैं। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी असर नहीं करता है, फिर तो डॉक्टर की दवा भी असर नहीं करती है ना। आप रस्सी को सांप भी समझ लो तो वो फिर आपका मन का भ्रम होगा। बट अगर आप रियलिटी में देखिए तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने ईस्ट को, आप जिस भी धर्म के हो, प्लीज़ उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, और आपको हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है, और बहुत जल्द आपको आपके जीवन में आप एक्चुअली, पता क्या होता है, जब सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, जब आपको परेशानी होती है तो बाकी कमेंट्स में आप लिखते हो या किसी को बताते हो, बट आपके जीवन में जब अच्छा होता है तो फिर नहीं बताते हो कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है या अच्छा हो गया, तो वो भी बताया करिए, है ना। अ, भले तुरंत ना बताइए, कुछ दिन बाद बताइए, बट ज़रूर बताइए, क्योंकि यूनिवर्स में भी आपका मैसेज जाना चाहिए कि अब आपके साथ अच्छा हो रहा है। उस चीज़ को अफर्म करिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए। ठीक है, तो अच्छा बिल्कुल हो रहा है आपके जीवन में, सब चीज़ें एक नई शुरुआत हो रही है, और ये जो नया वर्जन आपका है, आप खुद पहचान नहीं पाओगे कि यूनिवर्स आपने मुझे क्या दे दिया। चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, डाउनलोड्स में ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। सीताराम जी की पूर्ण कृपा प्राप्त है। आपको सीताराम जी की पूरी कृपा प्राप्त हो चुकी है, सीताराम जी की, और आपके तंत्र मंत्र सब कट गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब सीताराम जी की कृपा प्राप्त है आपको, तो बजरंगबली जी की भी कृपा प्राप्त होगी, और जहाँ बजरंगबली जी है वहाँ नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है। तो आपने बिल्कुल उनकी एक आराधना की है। बहुत लोगों ने रामचरितमानस वगैरह भी पढ़ी है, और जिस तरह से भी आपने पूजा है, बट आपको उनकी कृपा प्राप्त हो गई है। बिल्कुल कोई छोटी बात नहीं है डियर व्यूवर्स, उनकी कृपा प्राप्त होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये वीडियो में साइलेंस होता ना, कि कुछ बोलना नहीं होता, तो मेरा तो आज बोलने का ही मन नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस एनर्जी को फील करते जाओ, और आप उस चीज़ को फील करते जाओ, बट शब्दों में तो बताना पड़ेगा। आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के हाथ में है। वही आपसे बोला कि आप
दिव्य शक्तियों के अंडर में हो, आपको वही चला रहे हैं, है ना। आपको आप आम इंसान की तरह मत चलो, आपको पूरी तरह से वो ही कंट्रोल कर रहे हैं, आप उन्हीं के अंडर में हो, आपको उनकी ही सुरक्षा मिली है और वो आप पूरी तरह से आपको अपने अंडर में चला रहे हैं, पूरी तरह से आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। तो आप तो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो गए हो इंसानों के। तो आपको खुद भी पता चलता होगा, आपको बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में बैठने का मन नहीं करता होगा, आपको अपना स्पेस चाहिए होता होगा। पहले आप अकेलेपन से भागते थे, अब आपको अकेलापन अच्छा लगता है ताकि आप ईश्वर के ज्यादा करीब रह सको। जितना शांत रहोगे सफलता के उतने करीब होगे। तो आप जितना सॉरी, जितना शांत रहोगे सफलता के उतने ही करीब होगे, और इसीलिए आपका अकेले भी रहने का मन करता है कि अकेले में रहोगे, थोड़ा शांत रहोगे और ईश्वर के भी करीब होगे, सफलता के भी उतने करीब होगे। रीयूनियन इज नियर। तो आप बिल्कुल, आप जो जो कोई भी जिनकी मैरिड लाइफ खराब है, जिनका लव लाइफ खराब है और अलग अलग रह रहे हैं किसी कारण से, या ऐसा लग रहा है आपको कि रिश्ता टूट गया है, बट बिल्कुल देखिए रीयूनियन आपका करीब है। और बस अभी क्या बोलूँ मैं, होप फॉर द बेस्ट और ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मुझे तो आज बोलने का ही मन नहीं कर रहा है। आप में से कोई वो खा रहा है, चीले खा रहा है, कुछ ऑमलेट या चीले जैसा कुछ लग रहा है मुझे, वो कोई खा रहा है, कोई दूध पी रहा है। आई लाइक योर हेयर स्टाइल। किसी को आपकी हेयर स्टाइल पसंद है, आपने कोई मे बी हेयर कलर कुछ नया किया हो, कुछ हेयर कट नया किया हो, या कुछ हेयर का कुछ नया किया हो, तो वो पसंद आ रहा है किसी को। कोई सर खुजा रहा है, सर खुजाते खुजाते ये वीडियो देख रहा है। बताइए कि मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, माँ लक्ष्मी की, सीताराम जी की कृपा आपके ऊपर है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। क्या ही चाहिए, अभी रीयूनियन भी आपके पास है, आपके साथ है। सर क्या ही बोल रही हूँ मैं, देखो मुझे ना आज बोला ही नहीं जा रहा है। आपका यूनियन भी होने वाला है और आपकी वीनस आपका अच्छा हो रहा है, पैसा और फैमिली सब अच्छी हो रही है। मैं ज़्यादा अभी आज बोल नहीं पाऊंगी, मुझे लग रहा है। मैं बस बंद ही करती हूँ रीडिंग को। हाँ, अब दुश्मनों की बारी आंसुओं की। आपको बोला ना दुश्मन, अब एक एक करके आपका ना वो ले लिया जाएगा, आपका बदला लेंगे, बजरंगबली लेंगे। दुश्मन की बारी है भी आंसुओं की। बच्चों में पूजा पाठ की आदत डालो। तो जो कोई भी मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप देख लो इसको, ठीक है। आप प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू बोल दो डियर व्यूवर्स। और मुझे बहुत अलग फील आ रहा है आज की वीडियो में, और थोड़ा ध्यान लगाना, आप थोड़ा ईश्वर के सामने ध्यान लगाना और उनको थैंक यू बोलना अपनी हर चीज़ के लिए, और आपको आंसर मिलेंगे। आपको पूरी तरीके से वो आपके साथ कनेक्शन में है, आपके साथ वो बिल्कुल इस वक्त कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप ईश्वर से, मतलब ईश्वर से ही सारी बातें पूछो, इंसान से ज़्यादा ईश्वर के टच में रहो आप। मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उनके साथ पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, वो आपको बताएंगे। और मैं अब मुझे लेने का नहीं हो रहा, मैं बोल नहीं पाऊँगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।